राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम कार्तिक स्नान के उद्यापन के बारे में जानने वाले हैं। कार्तिक स्नान के बाद में हमें अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन उद्यापन करना होता है, तो कैसे करना है वही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, उद्यापन करने के लिए हम तुलसी की पूजन करते हैं कार्तिक के महीने में। तो भगवान विष्णु के लिए हम यहाँ पर एक जोड़ा ले लेंगे। आप पैंट शर्ट का, कुर्ता पजामा का जोड़ा है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हम एक जनेऊ लेंगे और दक्षिणा हमें लेनी है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप ज़रूर से ले लें। इसके साथ ही हमें मिठाई लेनी है। अगर आप घर पर पंडित जी को बुला कर के भोजन करवा कर के दक्षिणा दे रहे हैं तो आप दक्षिणा और पैंट शर्ट का जोड़ा दे सकते हैं। अगर आप के घर पर पंडित जी नहीं आते हैं तो फिर आप मिठाई है वो साथ में रख दें। अगर घर पर पंडित जी आते हैं तो उनको भोजन करा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें एक तुलसी मैया के लिए एक साड़ी, चुनरी या फिर सूट वगैरह जो भी आप पहनते हैं वो आप निकाल लीजिएगा। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री हमें लेनी होती है। तो आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, मतलब जो भी सुहाग की सामग्री होती है 5, 7, 9, 11 जितनी भी हैं 16 सामग्री आप ले सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा हमें लेनी है और इसके साथ भी हमें मिठाई लेनी है। पंडित पंडिताइन को इस दिन घर पर बुलाकर भोजन कराया जाता है। अगर घर पर आपके पंडित पंडिताइन नहीं आते हैं तो आप उनके लिए मिठाई या फिर खाने पीने की कोई भी चीज़ें हैं वो आप निकाल सकते हैं। अगर मिठाई नहीं निकाल पाते हैं तो आप फ्रूट ले सकते हैं। इसके साथ में ही देखिए, कार्तिक स्नान हम मग से वगैरह से मतलब करते हैं, तो हमें एक लोटा भी दान करना होता है। तो लोटा है वो खाली दान नहीं करना है, इसके लिए मैं इसमें अनाज भर रही हूँ। आप कोई भी अनाज भर लीजिएगा, नहीं तो आप मूंगफली वगैरह है वो आप इसके अंदर भर दीजिएगा, क्योंकि खाली है वो दान नहीं किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें मिठाई लेनी है। आप घर पर भी मिठाई बना सकते हैं, नहीं तो आप है वो फलों का भोग है वो भी लगा सकते हैं, मतलब फल भी है वो आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें तुलसी का पत्ता है वो ज़रूर से रखना है, क्योंकि भगवान जो विष्णु हैं वो तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी का पत्ता या तुलसी दल आप ज़रूर से रख दीजिएगा। जो भी दान दक्षिणा आप दे रहे हैं उसके साथ में एक तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर से देना चाहिए। तो यह जो संपूर्ण सामग्री है वो हमें कार्तिक माह के स्नान के बाद जब हम उद्यापन करते हैं तो उसके लिए चाहिए होती है। तो देखिए, ये संपूर्ण सामग्री है वो हमें सुबह जब पूजा करते हैं कार्तिक के अंतिम दिन, पूर्णिमा के दिन, तो उस समय हमें कहानी जब सुनते हैं उसी जगह पर हमें रखनी है। फिर इस तरह से हमें इस सामान को हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और पल्लू लेकर के मिनसना होता है। जब भी हम कोई भी दान करते हैं तो उसको मिनसना ज़रूरी होता है। मिनसते हैं तो हमारा दान है वो लगता है। तो इस तरह से जो भी सामग्री है वो मैंने ली है। सरल सी सामग्री है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लेनी है। बस पैंट शर्ट का जोड़ा, आप साड़ी सूट वगैरह है वो ले सकते हैं, ओढ़नी वगैरह कुछ भी मतलब आपके यहाँ जो पहना जाता है वो आप ले सकते हैं। देखिए, इसके अलावा तो आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप एक की जगह 2-2 जोड़े भी ले सकते हैं। सोने चांदी की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। सर्दियों का जो सामान होता है, ओढ़ने की कंबल वगैरह, स्वेटर वगैरह, जूते चप्पल हैं, और ये चीज़ें भी आप इनके साथ में दान कर सकते हैं। पर जो सरल तरीका है मतलब उद्यापन करने का, जो आसानी से किया जा सकता है, वो मैंने यहाँ पर बताया है। आप सामग्री को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और यह चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके आसपास पंडित पंडिताइन भी नहीं है तो फिर आप यह चीज़ें हैं वो अपने ननद नंदोई को दे सकते हैं, अपने सास ससुर को भी यह चीज़ें दान दे सकते हैं, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को यह चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। तो यह थी कार्तिक उद्यापन की सरल विधि। कार्तिक माह के अंतिम दिन 365 पाती वाला दीपदान कैसे किया जाता है, गंगा दीपदान कैसे किया जाता है, और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, वह वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी वीडियो हैं वो चैनल से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया